हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शिला प्रभुपाद की कृष्णमय जीवन यात्रा। सन 1966 की ग्रीष्म ऋतु बीत गई और अगस्त मास आ गया। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा रहा। उनके लिए ये सुख के दिन थे। न्यूयॉर्क वासी ग्रीष्म की लू की शिकायत करते, किंतु उस पुरुष के लिए जो वृंदावन की झुलसती गर्मियों में 50 से भी ऊपर डिग्री का अभ्यास था, कोई असुविधा नहीं हो रही थी। वे कहते भारत जैसा ही लग रहा है। जब वे बिना कुर्ता पहने बड़े निश्चिंत व सुखी लगते। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबले आलू खाकर रहना पड़ेगा, अन्यथा इसके अतिरिक्त मांस के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ पर वे वही चावल दाल तथा चपाती खा रहे थे और भारत की भांति 3 डिब्बे वाले कुकर में खाना पका रहे थे। जब से वे सेकंड एवेन्यू वाले घर में आए थे, तब से श्रीमद् भागवत का कार्य भी नियमित रूप से चल रहा था। अब कृष्ण इन आज्ञाकारी तरुणों को स्वामी जी के पास ला रहे थे, जो नियमित रूप से भोजन बनाने, टाइप करते, उनकी बातों को सुनते, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते तथा अधिकाधिक कीर्तन की मांग कर रहे थे। जिज्ञासु तरुण, जिनमें से कुछ 1 महीने से भी अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते आध्यात्मिक शिशुओं की भांति थे और उनका मार्गदर्शन करना स्वामी जी ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया था। वे उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे और उन्हें विश्वास था कि उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएंगे। यद्यपि वे भारत में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पालित अनेक नियमों का तुरंत पालन नहीं कर पा रहे थे, तथापि स्वामी जी को आशा बनी हुई थी। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना भावित बन जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और भक्ति करे। उन्हें अपने पास उपलब्ध सभी साधन कृष्ण सेवा में लगा देने चाहिए। और प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस सीमा तक कर रहे थे जिसे वैष्णव मत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया हो। यद्यपि प्रभुपाद इन बालकों को भोजन बनाने तथा टाइप करने में व्यस्त रखते, किंतु वे स्वयं भी कुछ कम कार्य नहीं करते थे। यदि कोई एक आज्ञाकारी व्यक्ति उनकी सेवा के लिए आता, तो 100 ऐसे होते जो सेवा के लिए नहीं अपितु चुनौती देने के लिए आते। कभी कभी प्रभुपाद उनसे बातें करते समय चिल्ला चिल्लाकर और अपनी मुट्ठी पटकते हुए मायावादी दर्शन के विरोध में कृष्ण का समर्थन करते। यह भी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका में विश्राम करने नहीं आए थे, अतः ज्यों ज्यों एक एक दिन बीतता, त्यों त्यों इसकी पुष्टि होती जाती कि दिनों दिन उनका कार्य, उनके अनुयायी तथा उनके विरोधी बढ़ते जाएंगे। वे कितना कर पाएंगे यह कृष्ण पर निर्भर था। वे कहते, मैं तो वृद्ध हूँ, मैं किसी समय मर सकता हूँ, किंतु यदि उन्हें अभी चले जाना पड़े तो यह निश्चित है कि कृष्ण भावनामृत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संग उनके अतिरिक्त और कुछ ना था। सामान्यतः प्रभुपाद अपने मकान के पिछले कमरे में विशेष रूप से 2, 3 या 4 बजे प्रातःकाल अकेले होते, जब उनके अतिरिक्त अन्य कोई जगह नहीं होता था। भोर के इस समय में उनका कमरा शांत रहता था और वे कृष्ण के साथ मैत्री भाव में अकेले काम करते। वे अपने बक्से से बनाई गई चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवत के अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करते हुए कृष्ण की आराधना करते। किंतु यही पिछला कमरा सभाओं के काम में भी आता था और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय आकर स्वामी जी का दरवाज़ा खटखटाता, अंदर आकर उनसे आमने सामने बैठकर बातें कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करना बंद कर देते और बात करने, सुनने, प्रश्नों का उत्तर देने, कभी कभी तर्क करने या प्रयास के लिए समय दे देते। किंतु कभी कभी कुछ बालक जो गंभीर अनुयायी बन रहे थे, उनका अधिकांश समय ले लेते। विशेषतः मंगल, बृहस्पति, शनि तथा रविवार की रातों को, जब मंदिर में कोई सायंकाल का व्याख्यान नहीं होना होता था, प्राय वे स्वामी जी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा करते। वे सबसे पहले जब न्यूयॉर्क आए तो उन्हें कैसा लगा, भारत में कैसा समाचार है, क्या वहाँ उनके अनुयायी थे, क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण के भक्त थे, उनके गुरु किस तरह के थे। तब स्वामी जी एक भिन्न ढंग से बातें करते, अधिक शांत, घनिष्ठ तथा हास्य विनोद के रूप में।
एक रात्रि उन्होंने बताया कि अपने गुरु से उनकी भेंट किस तरह हुई। उन्होंने भारत में अपने बचपन के विषय में भी बताया, किस तरह उन्होंने रसायनों का व्यापार शुरू किया था तथा किस प्रकार घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। लड़कों की उत्सुकता तो थी, किंतु स्वामी जी जो भी बातें करते उनके विषय में वे इतने अनभिज्ञ थे कि यदि स्वामी जी मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द कहते तो वे तुरंत पूछते कि इसका क्या अर्थ है। दोपहर के समय स्वामी जी के घर के सामने का कमरा भोजन कक्ष में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल जाता। स्वामी जी ने इस कमरे के 12 फुट लंबे तथा इतने ही चौड़े लकड़ी के फर्श को स्वच्छ तथा रिक्त छोड़ रखा था और कमरे के आंगन की दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार से सटी जगह में रखी कागज की मेज एकमात्र फर्नीचर था। नित्य ही दोपहर के समय यहाँ पर स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करते थे। यह भोजन कीथ बनाता। वह अपना प्रातः का सारा समय रसोई घर में ही बिताता। प्रारंभ में कीथ स्वामी जी के लिए भोजन पकाता था। उसने स्वामी जी के 3 डिब्बे वाले कुकर में दाल चावल तथा सब्जी बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली और जो कुछ बनता था उसमें से सामान्यतः 1 या 2 मेहमानों के लिए भी बच जाता था। किंतु शीघ्र ही मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी और स्वामी जी ने कीथ को भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया। इस तरह कम से कम 1 दर्जन भूखे मनुष्यों के लिए भोजन बिना 3 डिब्बे वाले कुकर के बनने लगा। रेफेल तथा डॉन मात्र भोजन करने वाले थे और स्वामी जी के प्रवचनों में अधिक रुचि ना रखते हुए भी प्रतिदिन ठीक समय पर प्रसाद ग्रहण करने पहुंच जाते और सामान्यतः उनके साथ 1 या 2 मित्र रहते जो स्टोर फ्रंट में चलते फिरते आ जाते। रसोई घर सामान्यतः भारतीय मसालों से भरा था। ताज़ी मिर्चें, ताज़ी अदरक, जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधियां सीख ली थी। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तो स्वामी जी स्नान घर जाकर मुंह हाथ धोते और सामने वाले कमरे में आ जाते। कीथ एक बड़ी थाली में एक के ऊपर एक रखी दर्जनों चपातियां लेकर आता और चावल, दाल तथा सब्जी के पात्रों सहित उन्हें फर्श पर वेदी के समीप रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए एक बंगला प्रार्थना करते और सभी उपस्थित लोग घुटने तथा सिर फर्श पर टेक कर उस प्रार्थना की एक एक शब्द का मिलकर उच्चारण करते हुए झुक जाते। स्वामी जी का यह खुला आमंत्रण कि हर व्यक्ति भरपेट प्रसाद खाए विनोद भाव तथा पारिवारिक अनुभूति उत्पन्न करता था। किसी को बैठकर धीरे धीरे खाने नहीं दिया जाता था। वे उसी तेज़ी से खाते जैसा कि स्वामी जी चाहते थे। यदि वे देख लेते कि कोई जी भरकर नहीं खा रहा तो वे उसका नाम लेकर पुकारते और मुस्कुराते हुए आपत्ति उठाते, क्यों नहीं खा रहे हो, प्रसाद ग्रहण करो। और वे हंस देते। वे कहते, जब मैं जहाज़ से तुम्हारे देश आ रहा था तो सोचता रहता था कि अमेरिका वासी इस भोजन को कैसे खाएंगे। और ज्यों ही लड़के अधिक पाने के लिए अपनी थालियां आगे बढ़ाते तो कीथ और चावल, दाल, चपाती तथा सब्जी परोस देता। अंततः ये आध्यात्मिक था। आपसे अधिकाधिक खाने की आशा की जाती थी। यह आपको शुद्ध बनाएगा, यह आपको माया से छुड़ाएगा। साथ ही यह उत्तम, स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन था। यह अमेरिकी भोजन से अच्छा था। यह कीर्तन जैसा था, बल्कि उससे भी बढ़कर इस भोजन को खाकर आपकी चेतना ऊंची उठ जाती है, नशीली दवाओं से भी ऊपर। स्टेनली नामक एक लड़का एकदम नवयुवक था और स्वामी जी उसको खाते हुए स्नेही पिता की भांति देख रहे थे। स्टेनली की माँ स्वामी जी से आकर मिली थी और उसने कहा था कि यदि वे उसकी स्वयं देखभाल रखे तभी वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ सकती है। स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। स्वामी जी उसे प्रयास करके तब तक प्रोत्साहित करते रहते जब तक वह अपनी पाचन शक्ति बढ़ाकर एक बार में 10 चपाती नहीं खाने लगा। यदि स्वामी जी उसे ना रोकते तो वह और भी खाता। किंतु स्टैनली के लिए स्वामी जी की 10 रोटियों की रोक के अतिरिक्त सबों के लिए यह वचन था, और भी खाए, और भी खाए। खा चुकने के बाद स्वामी जी उठते और कमरे से बाहर चले जाते। किंतु कीथ कुछ स्वयं सेवकों को पकड़कर सफाई करने में उनकी सहायता लेता और अन्य लोग चले जाते। कभी कभी रविवार के दिन स्वामी जी दावत के लिए स्वयं विशेष भारतीय व्यंजन तैयार करते। स्टेव स्वामी जी स्वयं प्रसादम पकाते और ऊपर की मंजिल के अपने अगले कमरे में परोसते। हम सभी बातों में बैठ जाते और मुझे याद है कि वे
पातों के बीच से होकर नंगे पांव इधर उधर आते जाते और विभिन्न पात्रों में से चम्मच द्वारा हम सबको परोसते। वे हमसे पूछते कि क्या चाहिए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबको परोसते। वे व्यंजन सामान्य नहीं होते थे, अपितु मिठाइयाँ, खीर, कचौड़ी आदि होती जिनका विशेष स्वाद होता। पूरी प्लेट खा चुकने के बाद भी वे वापस आते और हमें और लेने को कहते। एक बार वे मेरे पास आए और पूछा, और क्या लोगे? क्या और खीर लोगे? आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक भ्रांति के कारण मैं सोचता कि सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु को नहीं लेना, अतः मैं सादा चावल ही अधिक मांगता, किंतु वह सादा चावल भी तले पनीरों के टुकड़ों से युक्त पीला चावल होता। छुट्टी की रात्रियों के समय स्वामी जी का आवास शांत रहता। वे शायद संध्या भर अकेले रहते और टाइप करते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते रहते। सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार की संध्या को सायकालीन कीर्तन होता। कुछ भक्त पहले से ही सीढ़ियों के नीचे जाकर आगंतुकों का स्वागत करते और स्वामी जी तथा कीर्तन के विषय में बातें बताते रहते, किंतु स्वामी जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं होता था। ना तो किसी को मृदंग बजाना आता था, ना कोई स्वामी जी के बिना कीर्तन की अगुवाई करने की सोच सकता था। 7 बजे जब वे आते तभी कार्यक्रम प्रारंभ होता। स्वच्छ हाथ के बने भारतीय वस्त्र पहने स्नान करने के बाद अपनी बाहों तथा शरीर में तीर जैसे वैष्णव चिन्ह लगाए स्वामी जी अपना कमरा छोड़कर सीढ़ी से नीचे आते और कृष्ण का यशोगान करने के एक दूसरे आनंदमय अवसर का लाभ उठाते। छोटा सा मंदिर उत्सुक, अब्राह्मणीय, निश्चल तरुण अमेरिकियों से भरा रहता। कीथ सदा की भांति रसोई में दोपहर का भोजन बना रहा था, किंतु आज स्वामी जी रसोई घर में चूल्हे के पास खड़े होकर अपने शिष्य को देख रहे थे। कीथ रुका और भोजन बनाते बनाते उसने देखा और पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा नाम कृष्णदास होगा। यह सीधा साधा विचार विनिमय और शिष्य बनने की पहली याचना और स्वामी जी द्वारा दीक्षा देने की पहली स्वीकृति के रूप में था, किंतु इससे बढ़कर कुछ और भी था। स्वामी जी ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षा प्रदान समारोह करेंगे। एक लड़के ने पूछा, स्वामी जी, दीक्षा क्या होती है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं बाद में बताऊंगा, पहले उनके पास माला होनी चाहिए। कीथ टैंडी की लेदर कंपनी गया और वहाँ से आधी इंच की काष्ठ की गुड़िया, मनके तथा उन्हें गूंथने के लिए डोरी ले आया। स्वामी जी ने कहा कि जब करते समय मनके गिनना अधिक अच्छा होगा। पूरे 108 मनकों की माला होनी चाहिए। इसमें मनकों को स्पर्श करने का भाव होता है और उन्हें भारत के वैष्णव की भांति गिना जा सकता है कि कितनी बार मंत्र का जप हुआ है। भारत में कुछ भक्तों के पास 1000 से अधिक मनकों वाली माला होती है और वे उसका बारंबार जप कर सकते हैं। वे बालकों को बताते थे कि 108 मनकों के बीच किस प्रकार दोहरी गांठ लगाई जाए। 108 संख्या का विशेष महत्व है क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है और कृष्ण भक्त प्रमुख गोपियाँ भी 108 हैं। उन्होंने बताया कि नव दीक्षितों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और एक प्रतिज्ञा यह होगी, प्रतिदिन निर्धारित संख्या में माला पर जप करना। स्वामी जी ने इन बालकों में से लगभग 1 दर्जन चुने जाने के योग्य थे, किंतु उनके चुनाव की कोई कठोर प्रणाली ना थी। यदि वे चाहे तो दीक्षित किए जा सकते हैं। स्टेव, यद्यपि मैं स्वामी जी द्वारा बताया सभी कुछ पहले ही किया करता था, किंतु मुझे इसका पूर्व अनुमान हो गया कि दीक्षा का अर्थ भारी जिम्मेदारी है और जब मैंने पूर्ण स्वतंत्र बने रहने की अपनी अंतिम प्रबल इच्छा को परखा तो दीक्षा लेने में मुझे संकोच होने लगा। स्वामी जी के मित्रों ने इस दीक्षा को विभिन्न प्रकारों से देखा। कुछ लोगों ने इसे अत्यंत गंभीर माना, कुछ ने इसे समूह भोज या किसी घटना जैसा समझा। आंगन में बैठकर अपनी माला पिरोते हुए समारोह के कुछ दिन पूर्व वाली तथा हॉवर्ड इस प्रकार बातें कर रहे थे। वाली, यह तो मात्र औपचारिकता है, तुम स्वामी जी को अपना गुरु मानते हो। हॉवर्ड, इसमें क्या करना होता है? वाली, किसी को ठीक से ज्ञात नहीं है। भारत में तो यह सामान्यतः प्रथा है। क्या तुम यह नहीं सोचते कि तुम उन्हें गुरु बनाना चाहते हो? हॉवर्ड, मैं नहीं जानता, जैसे भी हो वे अच्छे गुरु महाराज प्रतीत होंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे मुझे पसंद है और उनके उपदेश भी, अतः मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से वे मेरे गुरु हैं। मेरी समझ में यही नहीं आता कि दीक्षा लेने में इस स्थिति में क्या परिवर्तन आ जाएगा। वाली,
और ना ही मैं समझता हूँ। मेरा अनुमान है कि इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह मात्र एक औपचारिकता है। 8 सितंबर को जन्माष्टमी थी, जिस दिन भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। 1 वर्ष पूर्व भक्तिवेदांत स्वामी ने समुद्र में जलदूत जहाज पर कोलंबो से बाहर कृष्ण का जन्म दिवस मनाया था। अब पूरे 1 वर्ष बाद उनके पास हरे कृष्ण का कीर्तन करने वालों की एक छोटी टोली थी। वे उन सबों को एकत्रित करेंगे, उनसे कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, उपवास तथा भोज करने को कहेंगे। अगले दिन दीक्षा होगी। 6 बजे स्वामी जी नीचे आए और सदैव की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों में से एक ने कहा कि क्या आज अपनी पांडुलिपि में से पढ़ेंगे। स्वामी जी शर्मा गए, किंतु अपनी भगवत गीता टीका में से पढ़ने के लिए कहे जाने से उन्हें जो हर्ष हुआ उन्होंने उसे छिपाया नहीं। सामान्यतः वे गीता के डॉक्टर राधा कृष्णन के ऑक्सफोर्ड संस्करण से श्लोक पढ़ते थे। यद्यपि उस टीका में निर्विशेषवादी दर्शन झलकता था, किंतु स्वामी जी कहते थे कि उसके अनुवाद 90% यथार्थ है। किंतु आज सुबह उन्होंने राय को अपनी पांडुलिपि लेने ऊपर भेजा और वे 1 घंटे तक इसके टाइप किए हुए पृष्ठों से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी मनाने के विशेष नियम हैं। उस दिन निराहार रहकर कीर्तन, अध्ययन तथा कृष्ण भक्ति की चर्चा में दिन बिताना चाहिए। यदि कोई अशक्त अनुभव करता तो वे कहते कि रसोई घर में फल पड़े हैं, किंतु अच्छा यही होगा कि जिस प्रकार भारत में भक्तजन करते हैं वे भी अर्धरात्रि तक उपवास रखें और फिर खाए। वे कहते हैं कि भारत में लाखों लोग, हिंदू मुसलमान चाहे जो भी हो, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के उत्सव तथा समारोह मनाए जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दीक्षा का क्या अर्थ है। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है, उसका भार उठाने के लिए राजी होता है और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तथा ईश्वर के समान उसकी पूजा करने के लिए राजी होता है। वे थोड़ी देर रुके, कोई बोला नहीं। फिर पूछा कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न ना होने पर वे उठे और बाहर चले गए। हरे कृष्णा।